उसने ये नोटिस भेज दिया हो। नहीं नहीं, देव ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो क्या वसुधा कोई खेल खेल रही है हमारे साथ? क्या हमने उस पर विश्वास करके गलती कर दी? कहीं देव को लौटाने के लिए वो कीमत तो नहीं मांग रही? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम अपने ही घर में लीगल नोटिस भेजोगे, वो भी अपनी मासा के नाम? प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तुम्हें? लीगल नोटिस, प्रॉपर्टी में सब, बस आप क्या बोले जा रहे हैं? और आपको लगता है मैं कभी ऐसी हरकत करूंगा? देव, मेरे लगने ना लगने से क्या फर्क पड़ता है? उस लीगल नोटिस पे तुम्हारे ओरिजिनल सिग्नेचर्स है। सदमे में है तुम्हारी माँ। तुम्हारी मासा ने कल ही तुम दोनों को खाने पर बुलाया था ताकि हम पूरे परिवार के साथ नए साल की शुरुआत कर सके। और सामने थैंक यू में तुमने ये गिफ्ट दिया। और देव, अगर तुम्हें कुछ चाहिए था तो मांग लेते। उसने हमेशा दिया है, आज भी दे देती। लेकिन हमारे रिश्तों के बीच वकील को लाने की क्या जरूरत थी? किसने दी इजाजत तुम्हें? वैसे मुझे बिल्कुल नहीं पता आप किस बारे में बात किए जा रहे हैं। देव, उस लीगल पेपर्स पर तुम्हारे सिग्नेचर्स है, कैसे आया वो? अब सब मुझे नहीं पता, बट आई प्रॉमिस मैं पता लगा कर रहूंगा, और जिसने भी ये क्राइम किया है उसे माफी नहीं मिलेगी। आपको पता है, न्यू ईयर के ड्राइंग कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया है, और अगर आप आ गए और मैं जीत गई, फिर तो 10 आइसक्रीम सॉरी के लिए और 10 आइसक्रीम जीतने के लिए लूंगी मैं आपसे। सीटू, मैं आने का झूठा प्रॉमिस तो नहीं करूंगा आपको, पर मैं हाँ ट्राई जरूर करूंगा, प्रॉमिस। ओके, अब मुझे ना प्रैक्टिस करनी है, फिर कंपटीशन में जीतना भी तो है। लो मम्मा से बात करो। मम्मा लो। सीटू। हेलो अविनाश जी, आप मेडिसिन्स पहुंचाने आए और फिर मुझे ड्रॉप भी किया। थैंक्स फॉर दैट। आपने थैंक्स तो पहले ही बोल दिया था। स्वीटू की तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेटर है। हर समय सिर्फ आपकी ही बातें करती रहती है, बहुत जुड़ गई है आपसे। अभी 2 दिन आपसे बात नहीं हुई तो बहुत उदास हो गई थी। मैंने उसे फोन मिलाकर दिया तो ये कहकर फोन काट दिया कि दोस्त अंकल उसे याद नहीं करते, तो मैं बात क्यों करूं? स्वीटू के सारे गिले शिकवे कल मैं उसके ड्राइंग कंपटीशन में आकर के दूर कर दूंगा। आप उसे बताइएगा मत। लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर हर। जी। मैं चली जाऊंगी देवी हुकुम, शायद थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मैं चली जरूर जाऊंगी। शर्त के अनुसार देव सर आपके पास लौटेंगे। 2-4 दिन में मैं देव सर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये सिग्नेचर्स तो देव के ही है। क्या सच में उसने इन पेपर्स पे साइन किए? आज तो वसुधा देव को हमारे पास हमेशा के लिए लौटाने वाली थी, लेकिन देव की जगह ये लीगल नोटिस आने का क्या मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुधा ने हमारी शर्त के बारे में देव को बता दिया और देव हमसे नाराज होकर उसने ये नोटिस भेज दिया हो? नहीं नहीं, देव ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो क्या वसुधा कोई खेल खेल रही है हमारे साथ? क्या हमने उस पर विश्वास करके गलती कर दी? कहीं देव को लौटाने के लिए वो कीमत तो नहीं मांग रही? जहाना उसमें सब कितने परेशान होंगे। दिव्या मैडम को मैंने आज तक इतने गुस्से में नहीं देखा। पता ना देवी हुकुम पर के गुजर रही होगी, लेकिन देवी हुकुम, देव सर हमारे को अपने दिल से निकाल कर आपके पास लौट जावे, इसके लिए हमारे को इतना बड़ा पाप करना पड़ा।